हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वर्णिका भाग 2 से दही वाली मंगमा की कहानी के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो आज की परिवेश पर आधारित यह कहानी है। कि क्या कहना है, आज घर घर में सासू माँ एवं बहू में अधिकतर लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों होती हैं, इसका कारण क्या है? बहुत ही सुंदर एक कहानी हमारी दही वाली मंगमा जो है श्रीनिवास द्वारा लिखित कहानी है। पूरा नाम श्रीनिवास का नाम है मास्ती वेंकट अयंगर। यह कहानी जो है कन्नड़ विधा में हम कहानी है, लेकिन एक कन्नड़ कहानी है, कर्नाटका से ली गई है। बच्चे, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी बात या कोई भी कहानियाँ जो वर्णिका भाग 2 में आई है, हमारी पहली कहानी, यह कहानी ऐसी है कि आज क्या कारण है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए, प्रश्न तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन शीर्षक हमारा ज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों। शीर्षक को जरूर समझना है कि दही वाली मंगमा कहानी पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो दही वाली मंगमा कहानी पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज के परिवेश में जब बहुएं घर पर आ जाएं और सासू माँ एवं ससुर यदि परिवार में बूढ़े हो जाएं, तो उनका परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपने अधिकार एवं कर्तव्य को देखते हुए बहुओं को सौंप दें। किसी भी प्रकार का परिवार में कलह नहीं होगा, लेकिन यह हमें देखने को कदापि नहीं मिलता। बड़े होनहार बहुएं जो होती हैं, सासू माँ होती हैं, ससुर होते हैं, तो परिवार चलता है। यहाँ पर हमारे श्रीनिवास द्वारा लिखित जो कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी गई है, दही वाली मंगमा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसका परिचय मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमारी दही वाली मंगमा कहानी श्रीनिवास द्वारा लिखित कहानी है और यह कन्नड़ कहानी है। इसके अनुवादक हैं B.R. नारायण। कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानी और अनुवादक, ये कभी कभी बोर्ड परीक्षा में भी आता है कि दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है। लेखक का भी नाम आता है, कहानीकार का भी नाम आता है। तो अनुवादक B.R. नारायण। और यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ जो कि हमारे श्रीनिवास द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार ली गई है। यह भी बहुत बड़ा मशहूर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक, जहाँ की राजधानी बेंगलुरु के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये रहा हमारा इतना संक्षिप्त विवरण है, संक्षिप्त विवरण। लेकिन अब चलते हैं इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन कौन है। तो प्रमुख पात्रों में मैं चित्रण किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरूर ध्यान देना। माँ जी एक आया है, माँ जी,
माने माँ कौन थी? तो माँ जी लेखक की माँ है, माने श्रीनिवास द्वारा जो रचित शीर्षक कहानी है वही कहानी है मास, माने लेखक की जो माँ है उसी पर आधारित कहानी का केंद्र बिंदु है माँ। और एक हमारी अगला पात्र है जो कुल मिलाकर जैसे 1 2 3 4 5 पात्र हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इसमें माँ जी का है जो लेखक की माँ है। लेखक वही है श्रीनिवास, तो लेखक की माँ। और मंगमा जो है सासू माँ है। सासू माँ जिस तरह से किसी परिवार में सास होती हैं वही हमारी बूढ़ी अधेड़ हो चली है। और नंजमा मंगमा की बहू है और पोता नजमा का एक बेटा है जो 5-7 साल 8 साल का बेटा है। और रंगप्पा गांव का एक लंपट एवं जुआरी व्यक्ति है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद रखना, यदि हमारे ये कहानी दही वाली मंगमा की कहानी का यदि पूरे पात्रों का समायोजन केवल हमारे बच्चे कर लेते हैं तो कहाँ से प्रश्न और उत्तर आएगा? ये केवल हमें याद रखने की ज़रूरत है। याद रखना, दही वाली मंगमा माने दही बेचने वाली मंगमा का नाम है जो सासू माँ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ठीक है, जरूर याद रखिएगा पात्रों का चित्रण, जो कि ये पूरी कहानी इसी पर समेटी गई है। हमारे बच्चे जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार आवृत्ति नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं परीक्षा के लिए जरूर कर रहा हूँ कि इसमें आया है मंगमा कौन थी, नजमा कौन थी, रंगप्पा कौन था, ये प्रश्न बन जाएगा वस्तुनिष्ठ के रूप में। तो पात्रों का चित्रण यदि याद रहेगा तो जरूर हमारे बच्चे लिख देंगे आंसर सही। तो आइए हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं बेटा। हमारी कहानी को जरूर ध्यान से सुनिएगा, और यदि कहानी याद हो जाएगी तो जब कहानी याद हो जाएगी तो प्रश्न उत्तर कहाँ से आएगा? केवल उसी से आएगा। जरूर ध्यान रखने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कहानी हमारी शुरुआत होती है, ध्यान देना है। मंगमा जो है अपनी परिवार की रहने वाली एक सासू माँ थी, जो कि कई वर्षों से ये लगातार दही बेचने का काम करती थी और बेंगलोर सिटी से शहर से सटा हुआ वेंकटपुर एक गांव है, उसी गांव की रहने वाली थी। दही बेचने का काम करती थी, प्रत्येक दिन शहर में ले जा करके और बारी बारी से दही दिया करती थी। महीने और सप्ताह के आधार पर किसी घर के से पैसा लेती थी। प्रश्न भी बनता है उसी में कि बारी की क्या है, बारी किसे कहते हैं? तो वही मंगमा जो सासू माँ है तो उसी का नाम है मंगमा, दही बेचने वाली मंगमा। तो दही बेंगलोर सिटी जो है उसी में दही बेचा करती थी, शहरों में जा करके। और बेचते बेचते एक जगह लेखक की माँ है, उससे परिचय बन जाता है श्रीनिवास जी की माँ, और दही बेचकर पूरे घर से आती है और आ करके आधे घंटा 1-1.5 घंटा अपना समय बिताती थी। जो है लेखक की माँ से इतना परिचय बन गया था कि अपनी मीठी वाणी में अपनी माँ जी से और मंगमा से दोनों का स्नेह भरी वार्तालाप होता था। अपने घर की जो भी बातें होती थी घर की, तो अपने घर की बातों को ला करके मंगमा माँ जी से जरूर कहती थी। एक दिन बैठी थी घर पर, माँ जी का बेटा घर से आया
और बड़ी स्नेह से अपनी माँ से मिल रहा है। तो जब माँ को मिलकर देखता है तो माँ और बेटी, वहाँ जो लेखक की माँ है और उसकी बेटा को देख कर के मंगमा के दिल मचल जाता है। मंगमा कहती है कि क्या पूछना है माँ जी, कि आपका बेटा तो ऐसा बेटा है कि देवता के समान बेटा है, और हमारे घर में एक बेटा ऐसा है कि जैसी उसकी मेहर पत्नी कहती है वे पत्नी के बस में रहता है, पत्नी उसे घुमाया करती है। क्या करूँ माँ जी, नहीं रहा जाता है, रह करके आपस में झगड़ा और झंझट हो जाता है। माँ जी, हर घर की जो बातें होती थी लेखक की माँ से मंगमा बात करती थी। प्रत्येक दिन का यही काज था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि अचानक, ध्यान देना है, बड़े शौकीन थी मंगमा, 4, 5, 10 भैंस को रख करके अपना दही को लेकर के मटका में ले करके दही बेचने जाती थी शहर से, और पैसे को इकट्ठा करके अपनी पूरे शौकीन मिजाज से अपना रहती थी। बहू की बस में कभी नहीं रहने वाली थी और न बेटे के बस में रहने वाली थी, स्वयं अपना काम करने वाली थी मंगमा। लेकिन क्या करे माँ जी, ये अपनी दास्तान माँ, घर की दास्तान माँ से सुनाती है जो भी काम होता है। तो लेखक की माँ को देखकर मंगमा बड़ी खुश होती है, लेकिन अपनी घर की जो बात है तो अपनी जो बहू थी, बहू का नाम है नंजमा, और उसका पति, दोनों की शिकायत करती है। क्या शिकायत करती है? रह कर की बात में अचानक नंजमा अपने बेटे को मार देती है। लड़का रोने लगता है। सासू माँ को बर्दाश्त नहीं होता है। वह बड़ी प्रेम सौहार्द में, माँ बहू से और बेटा से उतना संबंध नहीं था, लेकिन भीतरी हार्दिक हृदय में पोती के प्रति मंगमा का बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था। लेकिन एक दिन की अचानक की बात है कि पोते को पीटने लगती है। उसकी माँ नजमा अपने बेटे को बीच में बहू बोल देती, जो है बहू को सासू माँ अर्थात मंगमा बोलने लगती है कि क्यों बेटे को पीट रही हो, क्यों पोते को पीट रही हो। इसी में रह करके अपना दोनों में तू में की बात करके सास एवं बहू में लड़ाई हो जाती है। सास और बहू में जब लड़ाई होती है तो उसका बेटा कहीं गया था। बेटा जब आता है तो बेटी से शिकायत करती है, तो बेटा बल्कि उल्टे कह देता है कि इसमें क्या लगा है माँ जी, जाने दो, छोटा बच्चा है, यदि मार ही दिया तो क्या बात है। अब इस बात को लेकर पूरे बवंडर हो जाता है। अब क्या बताया जाए मेरे प्यारे बच्चों, जो कहानी को समझेगा वही समझेगा। इतना तक बवंडर हो गया कि अब नजमा और मंगमा दोनों में प्रतिद्वंद, भीतरी क्लेश परिवार में बढ़ गया। बेटा भी जो है यहाँ तक कि तू में करते करते आपस में ऐसा विवाद हुआ कि झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा बने रहने का मतलब कि यहाँ तक कि खुद उसका मंगमा का लड़का भी कह दिया कि माँ तुम जो भी चाहती हो अपने मन का कर सकती हो। तो लड़का, माँ बोलती है क्या मैं अलग हो जाऊँ, तो बोलता है लड़का कि हाँ अलग हो सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे रहो। ये सब जो भी कहानी है घर की पारिवारिक कहानी, जा कर के मंगमा लेखक की माँ से सब एक कहानी को कहती है कि माँ जी आज तो ऐसा रूप भयंकर हो गया कि क्या पूछना है। ऐसी बहुत दिन तक तनाव उत्पन्न हुआ। अब तनाव उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, यहाँ तक कि लड़का भी कह दिया, यहाँ तक कि लड़का भी अभी कह दिया कि तुम जो बहू जो थी वो अभी कहती कि जो गहना चढ़ाई हो अपने शादी में हमारे, तो तुम अपना गहना लो, अपना खाना भी बना सकती हो। अब उसी दिन से माँ जी आज मैं
अपना अलग व्यवस्था में रहकर जी रही हूँ, रहना चाहती हूँ। माँ जी बताइए आप हम कैसे अपने परिवार में रहें, क्या करें? बेटा भी हमारी नहीं सुनता, बहू भी हमारी नहीं सुनती। अब क्या कहना है? अब ऐसे ऐसे बच्चे जब कहानी हमारी मोड़ लेती है तो जानते हो, जब घर की भेद या लंकादा है, जब घर में ऐसी कहानियाँ जब होने लगी तो गांव जब जाती थी मंगमा जिस रास्ते से दही बेचकर, तो बीच में आमवाड़ा एक बगीचा था, कुएं का जगत था। उसी रास्ते में गांव का एक लंपट और जुआड़ी रंगप्पा नाम का व्यक्ति था, जो इसका नाजायज फायदा मंगमा के साथ लेना चाहता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि रास्ते में मंगमा के साथ वो जो है सुरती बीड़ी चुनौती अपना मांगने का हुआ, उसके पैसे से भी मांगा मंगमा से, लेकिन मंगमा करे से करे क्या, किसी तरह से अपना जीवन को बिताने लगी। ऐसी ऐसी करते करते बहुत दिन ये तक प्रक्रिया चली। और बच्चे अब जान जाओ कि अब एक दिन फिर परिवार में कलह हो गया। फिर जो है मंगमा अपनी जाती है उस माँ जी के पास। उस दिन तो घर की बात को इतना भयंकर रूप ले लिया था कि मंगमा क्या करे। तो माँ जी बहुत चालाक थी। जहाँ पर मंगमा माँ जी के पास बैठती थी, मंगमा हमेशा जो है अपने दिल की बात, घर की बात कहा करती थी। तो माँ जी जब इसकी बात को जब सुनती थी तो सचमुच में लगता था, फिर भी माँ जी समझाती थी कि जाने दो मंगमा, अपने घर में जा कर के अपने बेटे, अपने बहुओं और पोतों के साथ मिलजुल कर रहो। लेकिन क्या करे, बड़ी शौकीन मिजाज की थी मंगमा। अपने मखमल की जो है ब्लाउज पहनती थी, जो है अपने डब्बे का गुटखा पान जर्दा खाने की बड़ी शौकीन थी। वो कभी भी बेटे और बहू की ताड़ना नहीं सहने वाली थी। जब इस प्रक्रिया में करते करते बहुत दिन जब बीत गया, तब जानते हो अब जो नजमा है उसकी बहू है, तब धीरे से चाल चलती है। क्या चाल चलती है? यही चाल चलती है कि अपने जो बेटा था, अब अपने से हटकर भीतरी नाटकीय ढंग से बेटे को उकेरती है कि बेटा माने वही पोता जो नजमा का बेटा था, कि अरे बेटे जाकर की दादी के पास जाकर के सो, दादी से हिल मिल कर करो। दादी जब जाती है बाजार में दही बेचने तो उसके साथ जाओ, आओ। ऐसी करके नाटकीय ढंग से भीतर की भावनाओं में बड़ी प्रेम थी। ऐसा नहीं था कि जो है नजमा अपनी सासू माँ से ईर्ष्या द्वेष करे। तब उसी दिन से पोता अब जा करके अपने जो है दादी माँ की गोद में सुतता है। दादी माँ बाजार से जो कुछ भी लाती थी अपने पोते को खूंटे से निकाल कर देती थी। पोता हिल मिल गया था। ऐसे करते करते अब एक दिन नजमा सोचती है, पता लगाना चाहती है कि बाजार में जो दही मेरी सासू माँ जहाँ दे रही है वह कहाँ पर देती है, अपना समय कहाँ पर व्यतीत करती है। तो इसका पता लगाते लगाते एक न एक दिन, क्योंकि बहू को भी धीरे में बड़ा क्षोभ था कि गांव के शरारती तत्व जो हैं मेरी सासू माँ पर अटैक न करें, अर्थात रंगप्पा जैसा था। कुछ गांव के ऐसे लोग भी होते हैं। एक दिन दही का दोना उसको लेकर ऊपर कौवा उड़ा तो उसके अशुभ लक्षण आए। ऐसी करते करते सब पता जब लग जाता है तो नजमा अब धीरे से इस पता को लगा करके जहाँ सासू माँ अर्थात मंगमा दही बेचने वाली, दही वाली मंगमा जहाँ दही बेच रही है वहाँ पर चली जाती है। इस रहस्यमय को पता लगाकर कि मेरी सासू माँ
कहाँ पर दही बेच रही हैं, कहाँ पर रहती हैं, लड़का देख चुका था। धीरे धीरे सब जा कर के जब पता लगा कर के ऐसे ऐसे करके तब वो भी पहुँच जाती है कहाँ पर, जहाँ पर मंगमा लेखक की माँ के साथ बैठती थी। तो वहाँ जब गई है तो जा कर के नजमा अपना परिचय को देते हुए बताते हुए वहीं पर जाकर नमस्ते करके उस सासू माँ से बैठ जाती है। और बैठने के बाद वह अपने घर की यह भी स्थिति प्रकट करती है। एक तरफ मंगमा पारिवारिक कलह का, द्वेष का बात को प्रकट करती थी, और जब ये नजमा कहती है तो नजमा की बात को जब सुन रही है लेखक की माँ, तो माँ जी जब मंगमा की बात सुनती थी तो मंगमा का बात अच्छा लगता था, और इधर नजमा जब बात कहती थी तो नजमा की बात जब सुनती थी तो नजमा का बात लगा। नजमा खुद कहती है कि माँ जी, क्या मैं सचमुच में अपनी सासू माँ का सेवा नहीं करती? उनका वृद्धावस्था आ गया है, उन्हें घर में आराम करना चाहिए। मैं दही बेचने वाली काम करती, हर घर बार को मैं देखती, इनका समय बुढ़ापा आ चुका है, एक दही बेचने का काम क्यों करती हैं? माँ जी, मैं ये दही बेच सकती हूँ, सब कुछ घर का बाहर थाम सकती हूँ। माँ जी बताइए। ये रह करके बात बात पर तड़क जाती है। अपने घर की बात बड़ी प्रेम और सौहार्द से नजमा अपने घर की बात अपनी सासू माँ का एक भी शिकायत नहीं कर रही है, प्रेम और प्यार भरी स्वरों में, बल्कि मंगमा के व्यवहार को उजागर करते हुए स्नेह और प्रेम सौहार्द से हर बातों को उजागर करती है। माँ जी जब सुनती हैं लेखक की माँ तो यही लगता है कि वाह, क्या पूछना है। मैं जब इस बहू की बात को सुन रही हूँ तो बहू की बात अच्छी लग रही है, यदि मंगमा की बात सुन रही हूँ तो मंगमा की भी बात अच्छी लग रही। तो चलिए अब वही बुझा, अब जो है जा करके अब मंगमा को जब माँ जी समझा देती हैं तो मंगमा तो आ ही गई घर। तो नजमा भी वहाँ पहुँच करके पता लगा करके तो नजमा को जब समझाती है तो नजमा माँ से कहती, माँ भी बहुत समझाई, और आ करके नजमा घर पर अपने नाटकीय ढंग से उस पोती से मिल करके अपना हर तरह से जो है मिल जाती है। और मिल जाने के बाद नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हुए अपनी पोती को मिलान कर लेती है और अपना अधिकार एवं कर्तव्य को निर्वाह करती है। और सासू माँ को बड़े मान और सम्मान एवं प्रतिष्ठा और इज्जत के साथ परिवार में मिलकर बेटा, पोता और जो है बहू एक साथ रहने लगते हैं। बच्चे, बहुत पहली तो कहानी हमारी सास एवं बहू में बहुत बड़ा विवाद लेकर के होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न भी आया है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न इसी पर आया है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो जानते हो, ये प्रश्न पहला दिया है। तो हमारे बच्चे कहना ये अधिकार एवं कर्तव्य को लेकर के ये वाद और विवाद हुआ था सासू एवं बहू माँ में। और प्रश्न आया है कि रंगप्पा कौन था, वह क्या चाहता था। रंगप्पा गांव का जुआरी एवं लंपट था, वह मंगमा से जो है छेड़खानी करना चाहता था। बहुत से प्रश्न हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने सास को मनाने के लिए नाटकीय ढंग से अपने बेटे को सासू माँ के साथ लिपटने के लिए, साथ रहने के लिए, साथ सोने के लिए यह नाटकीय ढंग प्रस्तुत किया। बहुत यहाँ पर जो है हमारे बच्चे बहुत से इस कहानी का प्रश्न आता है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है। तो इस कहानी का कथावाचक जो है लेखक की माँ है।
और सबसे तो बड़ा ये निचोड़ है कि अब इसी पर प्रश्न, ये कहानी को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से तो यही शिक्षा मिलती है कि आज की परिवेश के अनुसार जब बहुएं घर में आ जाएं तो सास एवं ससुर का परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपने अधिकार को सौंप देना चाहिए, ध्यान देना है। और इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी का समापन होता है।